प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव। प्रज्ञान चैनल के पिछले आख्यानों में सांख्य दर्शन, योग दर्शन और इसके साथ साथ बौद्ध दर्शन से भी कुछ आख्यान बनाकर उनके शिक्षाओं को, उनके उपदेशों को, ज्ञान को बताने का प्रयत्न किया गया। और जो खट दर्शन हैं उनके क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम न्याय दर्शन पर चर्चा आरंभ करेंगे। तो आज का जो विषय है वो है न्याय। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। न्याय शास्त्र, हाँ, हमारे सनातन में इनको छह दर्शन जो है इनको शास्त्र कहा गया, छह शास्त्र, और आधुनिक भाषा में इनको दर्शन कहा गया। दोनों ही बातें ठीक हैं। तो न्याय दर्शन के प्रणेता महर्षि गौतम, उनका इतिहास के बारे में जो है कोई विशेष पता नहीं चलता। बहुत ही प्राचीन काल में हुए और जो हमारे ऋषि थे उनको अपने जो है कहना चाहिए कि लोकैषणा, जिसको लोकैषणा कहते हैं कि लोक में हमारा यश फैले, नाम फैले, ऐसी भी कोई उनके लालसा नहीं थी। मतलब पर वैराग्य को धारण किए हुए ऋषि, इसलिए वो अपने शिष्यों के माध्यम से ज्ञान चलता रहा और बाद में लिपिबद्ध हुआ। तो न्याय के विषय में इतना ही कहा जा सकता कि इसके प्रणेता महर्षि गौतम हैं और उनका काल, उनका सामाजिक वातावरण, उनका परिवार, शिक्षा दीक्षा, इसके संबंध में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती। जो भी है विद्वानों का वो अनुमान है, इसलिए उस पर ज़्यादा चर्चा न करके बस इतना ही काफ़ी है कि न्याय के रचयिता, प्रणेता महर्षि गौतम, बस। और जो न्याय है वो न्याय शब्द ही बहुत बड़ा है अपने आप। न्याय, और जितना भी हम ये देखते हैं आजकल, चाहे कोर्ट कचहरी हो, कहीं भी हो, वो सारी व्यवस्था, ये न्याय शास्त्र, न्याय दर्शन पूरे विश्व में किसी न किसी रूप में इसका उपयोग हो रहा है। और समस्त न्याय प्रणाली के मूल में जो सिद्धांत काम करते हैं वो सब न्याय में दिए हुए।
और न्याय ये वैदिक दर्शन है। कुछ लोग इसको नास्तिक दर्शन मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रारंभ में ही जो है तत्व ज्ञान की बात की गई, अब वर्ग की बात की गई। तो वैदिक साहित्य में इनको जो है उपांग माना जाता है, और वेद हैं, वेदांग हैं, उपांग हैं। पहले कई बार चर्चा हो चुकी। उपनिषद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इस प्रकार 31 वैदिक साहित्य में ग्रंथ पाए जाते हैं। तो जो वेदों के बाद में जो भी ग्रंथ हैं, वो सब वेदों को समझने के लिए, और खास तौर से वेदांग तो अवश्य उसी ओर इंगित करते हैं। मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया था कि वेदांग में जो है, जो निरुक्त है, निरुक्त के रचयिता यास्क मुनि हैं, आचार्य यास्क मुनि। हाँ, उनका भी कोई काल समय सीमा का निर्धारण नहीं हो पाया। बहुत प्राचीन, हाँ, प्राचीन आचार्य जिनको आज भी हम पढ़ रहे हैं। कितनी गौरवशाली ये सनातन परंपरा है। यास्क मुनि जो है, उन्होंने जो निरुक्त की रचना की, उसमें एक जो है इतिहास प्रस्तुत किया। इतिहास क्या किया कि जो प्राचीन वैदिक ऋषि थे वो नहीं रहे, तब मनुष्य जो है देवजनों के पास गए। देवजन, वह मनुष्य जो जिनमें दैवीय स्वभाव था, ऐसे महात्मा पुरुषों के पास मनुष्य जो है, हाँ, उन्होंने निवेदन किया कि को न ऋषि भविष्यति। एक सूत्र, मतलब मंत्र एक तरह का आया है कि मनुष्यावा ऋषि सूत्रामत देवान अब्रुवन को न ऋषिर्भि भविष्यति तेभ्याम एवं तर्क ऋषि प्राच्यन। कि जो है मनुष्यावा ऋषि सूत्रामत देवान अब्रुवन, कि जो है पूर्व के ऋषियों के न रहने पर मनुष्य देवजनों के पास जाकर के बोले कि कौन ऋषि भविष्यति, हमारा कौन ऋषि होगा, कौन मार्गदर्शक होगा, कौन हमको ज्ञान कराएगा। हाँ, वैदिक काल के ऋषियों के न रहने पर आम मनुष्य, जिज्ञासु मनुष्य, उन्होंने प्रश्न किया देवजनों से। तो देवताओं ने जो है तेभ्या एवं तर्क ऋषि प्राचन, ये निरुक्त का सूत्र है, मंत्र है, कि उन देवों ने उनको तर्क ऋषि प्रदान किया। तर्क ऋषि कि तुम जाओ तर्क के द्वारा अनुसंधान करना। और महाराज वैवस्वत मनु, जिन्होंने मनुस्मृति लिखी, उन्होंने भी कहा कि जो है आर्ष धर्मोपदेशम च वेद शास्त्र विरोधिना यस्तर्केणानुसंधते सधर्म वेद नेतरः। आर्ष, आर्ष धर्म यानी वैदिक धर्म। आर्ष मतलब आर्ष बौद्धिक मनन चिंतन तर्क वितर्क करके जो है जो निष्कर्ष निकाला जाता है, वो एक आर्ष परंपरा है। तो आर्ष परंपरा, आर्ष धर्म का उपदेश जो है करते हुए
वैवस्वत मनु कहते हैं कि जो है तर्क के द्वारा अनुसंधान जो करता है वही धर्म को जानता है और कोई नहीं जानता। इसके अलावा धर्म को, सनातन धर्म को जानने का कोई उपाय ही नहीं है। और तर्क कैसा हो कि अर्थ धर्मोपदेशम च वेद शास्त्र विरोधिना, वेद और शास्त्रों के विरोध में तर्क न किया जाए। वेद शास्त्र के विरोध में तर्क न किया जाए। वेदों को पढ़ो, शास्त्रों को पढ़ो, फिर उनसे तर्क करो। और तर्क का जो वास्तविक स्वरूप है कि जो है जो हमको जिस तत्व का अर्थ नहीं मालूम है, जिस तत्व को हम नहीं समझते, उसमें जो ऊहापोह करना है वही तर्क है। हाँ, कि न्याय में जो तर्क समझाया गया कि अभिज्ञात तत्व अर्थे तत्व ज्ञानार्थम ऊहा सतर्का, जिस विषय में हमको नहीं मालूम है उसमें प्रश्न करना, ऊहा करना, वही तर्क। हाँ, तो ये जो है यहां जो है तर्क का अभिप्राय है कि जो तर्क के द्वारा अनुसंधान करता वही धर्म तत्व को जानता है। और हम बिना तर्क किए जो है धर्म पे चल देंगे। हाँ, तर्क करेंगे तो फिर वो जो आधुनिक समय में जो धर्म चल रहा है तर्क करने में फंस जाता है। और फिर उल्टे सीधे प्रश्न किए जाते हैं। हाँ, पहले व्याख्यान में बहुत बता चुके हैं, बार बार क्या कहना है। हाँ, ये जो है बारह 1200 किलोमीटर का मुंह फैला देने वाली महिला। सूर्य का रथ पर सवार होकर थक जाना। ये कैसा है? सूर्य कभी थक जाता है? इसलिए तर्क की परम आवश्यकता है। उस तर्क के बगैर जो है, और तर्क कैसा हो, वेद विरुद्ध ना हो, वेद के सिद्धांतों का विरोध न करता हो। हाँ, चाहे जो कुछ नहीं बोल सकते कि जो न्याय व्यवस्था भी जो है आजकल जो कोर्ट कचहरी, हाँ, वो भी जो है वो भारतीय संविधान के इतर नहीं जा सकते। आप जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, सभी देशों का अपना अपना संविधान है, उसके विरोध में आप तर्क करके, बहस करके मुकदमा नहीं जीत सकते। और इनसे भी जब काम नहीं चलता तो नजीर दी जाती है कि फला केस में ऐसा हुआ था। ऐसे ही जो हमारे महापुरुष हैं, हाँ, ये जो शास्त्र है, ये हमारे प्राचीन ऋषियों महापुरुषों ने ये ज्ञान दिया, ये नजीर हैं। और इतिहास में भी चाहे महात्मा बुद्ध हो, शंकराचार्य हो, गुरु नानक हो, कबीर हो, रामकृष्ण परमहंस हो, विवेकानंद हो, बहुत लंबी लाइन है। ये भी जो है, ये भी एक नजीर की तरह है। इनकी बात भी जो है वो बिल्कुल प्रमाणित है, प्रमाण है। आप पुरुष, तो ये जो है कि तत्व ज्ञान के लिए, तत्व ज्ञान मतलब वास्तविकता को जानने के लिए, हाँ, चाहे सामाजिक जीवन हो, लौकिक जीवन हो, चाहे आध्यात्मिक हो, क्षेत्र हो, सब में जो है न्याय तभी होगा जब आप तर्क करेंगे।
देखो वकील तो देखो कैसा बहस करते हैं, वो बहस तर्कहित होती है। ऐसे ही जो है तत्व ज्ञान के लिए, सनातन के मूल स्वरूप को जानने के लिए तर्क का करना अति आवश्यक है। कि जो है यहाँ तर्क से जो है तात्पर्य प्रमाण से है। हाँ, कि फला वेद में फला जगह ये लिखा हुआ है, फला शास्त्र में ये लिखा हुआ है। हाँ, ऐसे ही जो वकील है वो कहते हैं वो योर ऑनर, संविधान के अनुच्छेद इतने में इतना नंबर पर ये पैरा दिया हुआ है, इसमें ये बात कही गई। तो ऐसे ही प्रमाण होते हैं कि प्रमाणों के अनुसार सत्य का निश्चय करना। हाँ, जो न्याय का, हाँ, न्याय का अगर देवता कहा जाए तो न्याय का देवता प्रमाण है। न्याय शास्त्र का जो देवता है वो प्रमाण है। प्रमाण ही न्याय का मुख्य विषय है। कि जो प्रमाण जो है उसी को तर्क विज्ञान या तर्क शास्त्र भी कहते हैं। हाँ, न्याय शास्त्र को इसके और भी नाम है, तर्क विज्ञान, तर्क शास्त्र। जब तक वादी प्रतिवादी होकर वाद न किया जाए तब तक सत्य असत्य का निर्णय नहीं हो सकता है। हाँ, कि स्टेज से प्रवचन सुनते रहो, कोई प्रश्न करने का वो मौका ही नहीं है, और प्रश्न करो तो फिर वो उल्टा सीधा उत्तर दिया जाता है। कोई वो नहीं। भगवान की लीला है, श्राप है, वरदान है। ये कैसे 400 कोस की जो है 1200 किलोमीटर मुंह फैलाने वाली महिला हो गई, तो इसका कोई तर्क नहीं, लीला है भगवान की। एक चंद्रमा जो है गौतम ऋषि के आश्रम में कुकुड़ों को बोला, कैसे भैया चंद्रमा कैसे मुर्गा बन जाएगा? इसका कोई जवाब नहीं, भगवान की लीला है। सुन लो, भगवान की लीला है। ऐसे अनेक प्रसंग हैं। तो इन्हीं सत्य और असत्य का निश्चय करने के लिए ये न्याय शास्त्र की रचना हुई, तर्क शास्त्र की रचना हुई। और ये न्याय शास्त्र को समझना प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति के लिए आवश्यक है। हाँ, ये तर्क जो है कि तर्क की बहुत प्रशंसा की गई है। आज के समय में जो हमारे धर्माचार्य तर्क पसंद नहीं करते हैं, इसका मतलब उनको कुछ आता जाता नहीं, तर्क पसंद ही नहीं करते। और कहे ऐसा वैसा बौद्धिक प्रश्न कर दिया तो बगले झांकने लगते हैं, उसको टालने का प्रयत्न करते हैं। क्या करें, भीड़ है, कुछ कह भी नहीं सकते। और अकेले में जाओ तो उनके वो गुंडे हैं, चलो हाँ पंडित जी चलो तुमको जो है वहाँ अंदर समझाएं, चलते यहाँ गुरु जी को जरा अपना काम करने, और अंदर ले जाके समझाएंगे। क्या समझाएंगे? हाँ, ये आप कल्पना नहीं कर सकते क्या समझाएंगे। हाँ, और अगर ज्यादा कुछ करना हो तो वो इंडियन पिक्चर देखो। हाँ, इंडियन पिक्चर में वो नेता जाते हैं रैली के लिए परमिशन लेने, और फिर अंदर ले जाके वो खूब खूब जो है उनको समझाता है कायदे से। और फिर बड़ा जो है फिर उनको, हाँ, पहले तो मारपीट कपड़ा वपड़ा सब नोच डालता है, बाद में बढ़िया कपड़े पहना के और लाता है बाहर, कहता है अरे आप बहुत महान हैं। ऐसे ही आज के धर्माचार्य हैं, उनके भी लगे हुए हैं लोग, अंदर तुमको समझा लाएंगे और बाद में कहेंगे मुस्कुराओ, बाहर चल रहे मुस्कुराओ, मुस्कुरा के ले आएंगे। ये है। तो तर्क तर्क के विषय में जो है, जो सुभाषितान है उसमें एक श्लोक आया कि मोह कड़स्य विमली कुरुते च बुद्धि
सूते च संस्कृत पद व्यवहार शक्तिम शास्त्रांतराभ्यास भयो लाभ युनक्ति तर्क समो न तनुते किमिहोपकारम। कि जो है तर्क मोह को दूर करता है। मोहा कड़र्सी मोह को निकाल देता है। मोह मोह मतलब आपको पहले बता चुके, अज्ञान का मूल है मोह। इस ब्रह्म चक्र का मूल निमित्त ही मोह है। मोह मतलब मूढ़ता का भाव, कि जो अनित्य पदार्थ है उससे चिपके हुए हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, उसी से चिपके हुए हैं, हटना नहीं चाहते। और तर्क, बार बार तर्क करने से वो जो मोह का भाव है, हाँ, जो मूढ़ता है, उसको ये तर्क निकाल फेंकता है। हम अपने परंपरागत जो भी ज्ञान है, जब हम उसको बुद्धि कसौटी पर कसते हैं तो कोई रह जाता है, अधिकांश चले जाते हैं। जो सत्य नहीं होता वो हट जाता है। हाँ, तो जो है तर्क मोह को दूर करता है और बुद्धि को निर्मल करता है। हाँ, जो बुद्धि में अज्ञान छाया है, जो मतलब जो है संस्कारगत परंपरागत ज्ञान छाया हुआ है, हम कर रहे हैं। हाँ, कहीं सांपों को दूध पिला रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। हाँ, ये सब जब मन में तर्क प्रश्न करते हैं और सटीक उत्तर मिलता है तो क्या होता है कि वो फिर जो फालतू चीजें जो बुद्धि से हट जाती है तो बुद्धि निर्मल हो जाती है। जो सत्य है वो उसको ग्रहण कर लेता है मनुष्य, बुद्धि निर्मल हो जाती है। कि विमली कुरुते च बुद्धि सूते च संस्कृत पद व्यवहार शक्तिम। वाणी को परिष्कृत करता है। जो कुछ आडंबर, असत्य, अंधविश्वास, जो कुछ भरा पड़ा है वो तो हट जाता है वाणी से। हाँ, बुद्धि से हट गया तो वाणी में भी वही प्रकट होगा। तो वाणी को परिष्कृत करता है। तथा शास्त्रों को समझने के लिए बुद्धि को समर्थ करता है। कि शास्त्रों को ऐसे कैसे समझ पाएंगे। पहले तो वो सब फालतू चीजें हटाओ, अविद्या को हटाओ, अनित्य को हटाओ, अपवित्र भावों को हटाओ। अब ये सब अनित्य है, असुचि, दुख और अनात्म, ये वस्तुएं तर्क के द्वारा ही जानी जाती है। अब बाद में समाधि के द्वारा इनका जो है वास्तविक स्वरूप आ जाता है। लेकिन पहले बुद्धि तो पकड़े इस बात को, वो तर्क के द्वारा ही पकड़ेगी कि क्या सत्य है क्या नहीं, असत्य है। तो ऐसे जब कोई तर्क करेगा तो समझ जाएगा ये जो है ये 1200 किलोमीटर मुंह फैलाने वाली महिला हो ही नहीं सकती, ये तो गलत लिखा। ऐसे ऐसे सोचेगा। नहीं, कोई उसको कोई मतलब लिखा रहने दो, कोई उसके लिए वो थोड़ा ही करेगा, लिखा रहने दो। जो अपने मनोरंजन करते हैं करने दो। हाँ, ये पृथ्वी का कोई प्राणी सूरज को निकल गया, इस तर्क पर सिद्ध होगा। बाल समय भच्छली हो तब तीनों लोक भय हो गया। पूरा ब्रह्मांड सूरज पर, कौन सूरज को निकल लेगा, फिर इस ब्रह्मांड का क्या होगा। आप सनातन को बिना तर्क के न्याय शास्त्र है। हम जो पूजा उपासना कर रहे हैं शास्त्र विरुद्ध, वेद विरुद्ध, ये समझने की जरूरत है। यही प्रयोजन है हमारे आख्यानों का, कि आप जो है जो वास्तविक सनातन का स्वरूप है उसको समझें। तमाम आडंबर पाखंड फैला हुआ है। इसीलिए जो पढ़ा लिखा ब्रिलियंट मनुष्य है उससे धर्म की बात करते करो तो कहते तुम भी यार ऐसे बेवकूफ, क्या है धर्म क्या होता है, क्योंकि उसको वास्तविक धर्म समझाया ही नहीं गया है। वो धर्म वालों को कहता है कि इनका स्क्रू ढीला है, ऐसे समझता है आजकल का पढ़ा लिखा युवा। खाओ पियो मौज करो। हाँ,
और यहाँ ये सब बकवास है, चलो वहां वो अमेरिका यूरोप में जाके बस जाता है। मैं पढ़ लिख के तैयार हुआ, जो कुछ माँ माँ बाप सोचते हैं इतनी सैलरी नहीं पा रहा है, कुछ नहीं सैलरी नहीं पा रहा, जो कुछ पूर्वजों की झोपड़ी झोपड़ी जमीन जगह है वो भी किसी दिन ले जाके वहीं यूरोप अमेरिका में रखेगा जाके। नहीं चलेगा यहाँ सब। जब तक माँ बाप जिंदा है तब तक आता जाता है, कभी कभार जिस दिन मरे चलेगा, या माँ बाप को भी अपना पोटा पोटे के ले जाते, चलो पापा वहीं रहो चल के। हाँ, ये पुरखों की जमीन है वो बेच ली, घर है वो भी बेच लिया। अब वो हम समझ रहे हैं कि इसका तो भाई 2 करोड़ का पैकेज है, वो 2 करोड़ पैकेज तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, वो जहाँ है वो वहीं के लिए है। तुम्हारा जो 10-20 लाख की हैसियत है वो भी वहीं चली जाएगी। ये क्यों? हमने उसको कभी सनातन खुद भी नहीं समझने की कोशिश की, उसको भी समझाने की कोशिश नहीं की। हाँ, तो मेरा जो है उद्देश्य यही है कि जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो सनातन के मूल स्वरूप को समझें कि कितना उन्नत व्यवहारिक इस सनातन। तो ये जो है तर्क के द्वारा जो है बुद्धि में इतनी समर्थ, इतनी पावर आ जाती है कि वो शास्त्रों को समझने के लिए इस बुद्धि को तर्क ही समर्थ करता है। हाँ, और तर्क से सभी काम हल होते हैं। हाँ, कि जो है किम हो उपकारम, कि तर्क जो है मनुष्य के लिए कौन सा उपकार नहीं करता, हर जगह वो तर्क जो है विचार शक्ति वही रास्ता खोलती है। कि जो है, और ये तर्क जो है जब भी किया जाता है तो कहीं ना कहीं से प्रमाण दिया जाता है। हाँ, कोर्ट में खड़ा वकील कहता सर फला जो उसमें अनुच्छेद में बात लिखी है, और फला जो है केस में ऐसा हुआ था। केस का जो है नंबर, वो बहुत से केस नजीर बनते हैं, वो नजीर के रूप में पेश करता है। तो तब भी मान लिया जाता है। तो ये जो है जो न्याय शास्त्र है, ये इसके संबंध में एक लोकोक्ति बन गई कि वादे वादे जायते तत्वबोधा। हाँ, कि जो है वाद यानी तर्क, और तर्क मतलब वाद और प्रतिवाद, इनसे जो है तत्वबोध होता है। अपनी शक्ति के कारण न्याय शास्त्र जो है विभिन्न नामों से विभिन्न रूपों में देश काल की सीमाओं का उल्लंघन कर विश्व में लोक व्यवहार में जो है हाँ उतना ही उपयोगी है जितना धार्मिक और दार्शनिक ऊहापोह में। धार्मिक और दार्शनिक ऊहापोह में ही नहीं है, वो लोक व्यवहार में भी उतना ही उपयोगी है। अनुमान है, जो प्रमाण है वही इसका देवता है। हाँ, कि प्रमाण वो आगे विशेष वर्णन आएगा उसका, कि अनुमान की पूरी प्रतिज्ञा, पूरी प्रक्रिया जिसमें प्रतिज्ञा हेतु उपनय और निगमन, ये पांचों अवयव, ये सब का वर्णन इस न्याय शास्त्र में है। और यही जो है इस न्याय का आधार है। समस्त दार्शनिक, धार्मिक तथा व्यवहारिक ऊहापोह का नियमन न्याय दर्शन के सिद्धांतों के द्वारा ही होता है, अन्यथा चिरकाल तक मनन चिंतन मंथन करते रहो, तत्वार्थ जो है तत्व की बात समझ में नहीं आए। इसलिए परम कारुणिक महर्ष गौतम ने न्याय शास्त्र की रचना की, कि जो है ये लोग आपस में लड़े झगड़े ना, इनका फैसला हो जाए, इसलिए न्याय शास्त्र की रचना। हाँ, और न्याय और वैशेषिक का मैंने कहा कि इनका जोड़ा है। और वो एक दूसरे पूरक हैं। ये 6 शास्त्र में पहले बता चुके हैं, जैसे योग और सांख्य का जोड़ा है, ऐसे न्याय वैशेषिक का जोड़ा है।
तो योग और सांख्य के विषय में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। न्याय और वैशेषिक की चर्चा करेंगे, पहले न्याय फिर वैशेषिक, बाद में मीमांसा वेदांत का जोड़ा है उस पर चर्चा करेंगे। तो ये जो है वैशेषिक पदार्थों और उनके धर्मों का उल्लेख, संगमन एवं स्वरूप का विवेचन करता है, वहां न्याय दर्शन उन पदार्थों एवं धर्मों को जानने और समझने की प्रक्रिया का निरूपण करता है कि उन पदार्थों को कैसे जानोगे, उनके धर्मों को कैसे जानोगे, ये समझने की प्रक्रिया न्याय दर्शन में कहेगी। हाँ, और यास्क मुनि, उनका कहना है कि हर एक साधारण मनुष्य तर्क वर्क नहीं कर सकते। हाँ, तर्कों के चाहे जो कह चला हुआ, चाहे जो कुछ बोल पड़े, नहीं, ऐसा नहीं है। यास्क मुनि ऐसे मनुष्यों के ऊहापोह को ही ऋषि समझते हैं जो अनेक विद्याओं में, हाँ, जो पढ़ा लिखा हो, बुद्धिमान हो, बहुत कुछ पढ़ा हो, बहुत श्रुत हो, सुना हो, और तप भी करता हो, मनन चिंतन भी करता हो, हाँ, प्रकरण के अनुसार तर्क करने वाला हो। ये नहीं प्रकरण कोई और चल रहा है और तर्क कुछ और कर रहे हैं। तो दार्शनिक, हाँ, ये जो है सभी दार्शनिकों ने इसको जो है माना है। और न्याय शास्त्र थोड़ा सा जिसे नहीं खुश्क विषय है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन जो महान आचार्य हुए हैं उन्होंने इसको बहुत ही जो है ऐसी शैली में प्रस्तुतिकरण किया है कि साधारण जनों के लिए जो है ठीक समझ में आए और रुचिकर हो। और हमने भी बहुत प्रयत्न किया। तो जो आचार्य उदयवीर शास्त्री हैं, उनका जो भाष्य है वो हमको बहुत ही उत्तम लगा, और उसी से हम आपको जो है न्याय शास्त्र के विषय में जो है समझाने का प्रयत्न करेंगे, उस पर चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। कि ये जो है न्याय शास्त्र जो इसमें जिन पदार्थों का वर्णन किया गया वो 16 पदार्थ हैं। इन्हीं 16 पदार्थों पर पूरा न्याय शास्त्र जो है आधारित। ये 16 पदार्थ जो है और इनका शास्त्र का प्रयोजन क्या है? हाँ, कि परम कारुणिक महामुनि गौतम ने जो है वो जो है तमाम जो जिस समाज के बीच वातावरण में मनुष्य रहता है उसके चारों ओर जो स्थूल जगत बिछा पड़ा है और इसके अंतर्हित व्यक्त अव्यक्त तत्व हैं, उन सब का जो यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए उपयुक्त एवं व्यवहारिक साधनों का परिचय देना मानव जीवन के सर्वविध कल्याण के लिए आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने प्रस्तुत न्याय शास्त्र का प्रवचन किया। और जिसका प्रथम सूत्र है कि प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल वितंडा हेत्वाभास छल जात निग्रह स्थानानाम तत्ज्ञानान्नि श्रेयस अधिगम। हाँ, ये 16 पदार्थ बताए गए कि जो है प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल वितंडा हेत्वाभास छल जात निग्रह स्थान। और इसके यथार्थ ज्ञान से इन साधनों के द्वारा तत्व ज्ञानात यथार्थ ज्ञान होने से निःश्रेयस अधिगमः मोक्ष एवं कल्याण की प्राप्ति होती है। ये जो पदार्थ हैं इनसे यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है, इनसे तत्व ज्ञान होता है और उस तत्व ज्ञान से
निःश्रेयस की सिद्धि होती है, मोक्ष एवं कल्याण की प्राप्ति होती है। तो ये जो है प्रथम सूत्र में ये 16 पदार्थ जो है वो गिनाए गए, और इन 16 पदार्थों का जो है उल्लेख, इनका प्रवचन, इनका विस्तृत विवरण इस शास्त्र में दिया गया है। यही ये 16 पदार्थ ही इस शास्त्र के प्रतिपाद्य वस्तु हैं, कि क्योंकि इन 16 पदार्थों को समझ लेने पर ही तत्व ज्ञान हो सकता है, और उसी तत्व ज्ञान के द्वारा मोक्ष और अव्वर की प्राप्ति होती है। तो इनको समझे बगैर, हाँ, इसलिए प्रमाण और तर्क विशेष है, बिना तर्क के ज्ञान नहीं होगा। और बाकी जो है वो गुरु परमात्मा है, हाँ, उसको पकड़े रहो, सत्य को शिव शिव जपते रहो, ध्यान करते रहो, जैसा बताया, तो बहुत जल्दी समझ में आएगा, बहुत जल्दी। हाँ? और इसी के साथ आज का आख्यान समाप्त करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के दुखों से निवृत्ति हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री